तू लगावेलू जब लिपस्टिक चीला टॉप बना के हेलो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे सुबह सुबह फ़ोन मत किया करो। क्या करे जालिमा, जब जरूरत होती है तो दिन रात नहीं देखा जाता। अच्छा, कभी प्यार के लिए भी फ़ोन कर लिया करो। तुम हमेशा मुझे ज़रूरत के टाइम याद करते हो, मेरी ज़रूरत भी पूरी कर लिया करो। अच्छा बाद में कर दूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या? देखो अभिषेक, मेरे पास पैसों की फैक्ट्री नहीं लगी हुई और मैंने पिछले महीने ही तुम्हें 35,000 रुपये दिए थे। तुम्हें पता है ना, मेरी जॉब नहीं लगी हुई है और मेरे को काफी फ्लैट का खर्चा भी है, तो मुझे तुम्हारे लिए काफी सारे गिफ्ट्स भी थोड़ी होते हैं। अभिषेक, मेरी शादी हो चुकी है और मुझे घर के छोटे छोटे खर्चों के लिए बहाने लगा के अपने पति से पैसे मांगने पड़ते हैं, और अब तो मैं बहाने भी नहीं लगा सकती। वो घर में नंदलाल को लेके आ चुके हैं। मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस 5,000 चाहिए, तुम शाम तक कर देना। हेलो 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 हेलो। शिट, साला मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? क्या करूं क्या करूं? कविता, मेरी अर्जेंट मीटिंग है, ठीक है ना? तो मेरी ड्रेस निकाल दो, मुझे अर्जेंट जाना है। और हाँ, आने में भी देर हो जाएगी। ठीक है। क्या सारा दिन फ़ोन में लगे रहते? कुछ मुझ पे भी ध्यान दे लिया करो। तुम पर ध्यान देने के लिए ना अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैंने तुम्हें कहा ना, अर्जेंट मीटिंग है, मेरे कपड़े निकाल दो। नहीं, आज नहीं जाओगे प्लीज़। मैंने तुम्हें कहा ना, अर्जेंट मीटिंग है, ड्रेस निकाल दो। नंदलाल, चाय ले आओ। जी आया मालिक। मालिक, आपकी गर्मा गर्म चाय। वहाँ रख दो नंदलाल। जी। नंदलाल जी। तुम कल कह रहे थे ना कि घर का राशन सारा खत्म हो चुका है। जी मालिक, हाँ मैं तो भूल ही गया था। मुझे घर के लिए टमाटर, प्याज, आलू, गोभी और चावल। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये लो, पूरे 6,000 है, यहाँ से सारा राशन ले आना, ठीक है ना? ठीक है मालिक, ले आऊँगा। और हाँ, बिल जरूर लेकर आना। जी मालिक, ले आऊँगा। अब ड्रेस ले आओगे, वहीं खड़ी रहोगी? हाँ देखा। मेरी चाय यहाँ रख देना। मेरी चाय यहाँ रख दो। वो मुझे 5,000 की ज़रूरत थी। मेकअप का सारा सामान तुम्हारे पास है और कपड़े भी अभी तुमने नए नए लिए हैं, तो अचानक से 5,000 क्यों? एक्चुअली मुझे पर्स चाहिए था। तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में है ना, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लो। मुझे भी एक्सपेंस दिखाने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी अपने बिजनेस में। देखो, हर जगह ना गूगल पे नहीं चलता, कुछ जगह पे कैश की भी नीड होती है, और फिलहाल मुझे कैश चाहिए। कैश नहीं है मेरे पास। और हाँ, अगर गूगल पे नहीं चलता ना तो अभी रुक जाओ, पर्स हम बाद में ले लेंगे आपका, ठीक है ना? चलो। मालिक ने पैसा तो दे दिया है। अब धनिया, पुदीना, प्याज, एक काम करता हूँ, लिस्ट बनाने के बाद शाम को सारा सामान ले लाल, आता हूँ। जी मालिक। चाय बहुत स्वादिष्ट बनाई है। थैंक यू मालिक, वो हमने माँ से बनाना सीखा था। अच्छा चलो, मैं चल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है मालिक। काम करता हूँ, मैं भी काम निपटा लेता हूँ। छी, ये अनपढ़ गवार क्या कर रहा है? मेरे पति का ना दिमाग खराब हो गया। इस नंदलाल को देने के लिए उसके पास पैसे हैं और मेरे लिए तेवर ही चेंज हो जाते हैं। उस अभिषेक को भी आज ही ज़रूरत है। कहाँ से लाऊं, क्या करूं मैं?
आइडिया, बगल में छुरा और शहर में ढिंडोरा। मालकिन, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? यहीं पे तो दर्द हो रहा है मुझे, और आपके मालिक भी मीटिंग का बहाना करके चले गए हैं। तो आप डॉक्टर के पास चले जाइए ना। अब इतना सा दर्द तो नंदलाल तुम भी ठीक कर सकते हो ना। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं कौन सा डॉक्टर हूँ? मैं तो अनपढ़ हूँ। किसने कहा तुम अनपढ़ हो? तुम्हारे हाथों में तो जादू है नंदलाल। आपको किसने कहा मालकिन? तुम्हारे मालिक ने, कि तुम्हारे इन हाथों की पकड़ बहुत मजबूत है। लेकिन मालकिन। लेकिन कुछ नहीं। तुमने वो फिल्में देखी है, वो नौकर मालकिन वाली, जिसमें बहुत कुछ होता है, वो वाली फिल्में? नहीं मालकिन, मैं ऐसी फिल्में नहीं देखता। कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगी तुम्हें। उससे पहले मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम जाके तेल ले आओ, मालिश करनी है। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि उन फिल्मों में क्या क्या होता है, और फिर तुम्हें वो मिलेगा जो सबको चाहिए होता है। ठीक है मालकिन। ठीक है फिर। कविता भाभी जी, इतनी भी क्या जल्दी है? इस काम के लिए तेल तो लगाना पड़ेगा ना? हाँ, इस काम में तेल की तो ज़रूरत होगी। तेल के बिना कहाँ काम हो सकता है? इस काम के लिए सरसों का तेल सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ, सरसों के तेल की मालिश होगी। तुम जाओ, लेके आओ। ठीक है मालकिन, आप जाइए अंदर, मैं अभी तेल गरम करके लाता हूँ। ठीक है, गरम करके लेके आना। जी मालकिन। आज ही करेगा ये सरसों का तेल वो वाला काम। कवरिया नंदलाल, आ गए तुम? जी जल्दी मालकिन। आओ, मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है। जी। एक मिनट, मैं थोड़ा सीधा हो जाती हूँ। ठीक है जी। हाँ, अब मालिश करो। मेम साहब, अब ठीक लग रहा है? इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा और करो ना। अब ठीक लग रहा है मेम साहब? हाँ, अब ऐसा करो, मेरे पाँव में भी बहुत दर्द हो रहा है, वहाँ भी मालिश कर दो ना। लेकिन मालकिन। तुम्हारे हाथों की पकड़ बहुत मजबूत है, प्लीज कर दो ना।
मिनट, मैं सीधा लेट जाती हूँ। हरामखोर, ये क्या कर रहा है तू? मालकिन, आपने मालिश करने के लिए बोला था तो मालिश ही कर रहा हूँ। मालिश करने के लिए बोला था? तुझे इधर उधर हाथ लगाने के लिए नहीं बोला था मैंने। नहीं मालकिन, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मुझे गलत फहमी हुई है। तू अपने मालिक की पत्नी पे गलत नजर डाल रहा है। रुक जा, मैं तेरे मालिक को बताऊंगी ये सब। नहीं मालकिन, आप झूठ बोल रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं झूठ बोल रही हूँ? तू 2 कौड़ी का नौकर होके मुझे झूठा दिखा रहा है। रुक, मैं तुझे अभी दिखाती हूँ तेरी ना सारी काली करतूतें। मैंने फोन में रिकॉर्ड किए। रुक जा भी, देख तू। ये ले, देख। मालकिन, ऐसा मत कीजिएगा, मेरी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी मालकिन। देख, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना, ठीक है? तेरी सारी काली करतूतें मैं दिखाने वाली हूँ अब। नहीं मालकिन, प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा, मेरा सारा जीवन खराब हो जाएगा। ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा मालकिन। अब पुलिस आएगी और तुझे जेल में डालेगी। मालकिन, आप जो बोलोगे मैं करूँगा, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, ऐसा कर, मुझे अभी इसी टाइम 5000 रुपये चाहिए। जा ला के दे। मालकिन, मैं कहाँ से इतने पैसे ला कर दूंगा आपको? वो मुझे नहीं पता। अभी अभी विकास ने तुझे 5000 रुपये दिए, दे निकाल। लेकिन मालकिन, वो पैसे तो मालिक ने घर के सामान के लिए दिए थे। अगर वो पैसे मैं आपको दे दूंगा तो घर का सामान कहाँ से लाऊंगा? देख, नहीं देगा तो जेल में जाएगा। देख ले अब तू। चल दे इधर, निकल, दफा हो जा। हेलो अभिषेक, पैसों का इंतजाम हो गया। हाँ हाँ, शाम को आ जाओ और ले जाओ। ठीक है, ओके।
5,000 का इंतज़ाम कहाँ से करूं? मालकिन ने तो हमें गलत फंसा दिया। एक काम करता हूँ, एक बार घर पर फ़ोन करके देखता हूँ माँ को। हेलो, प्रणाम माँ जी। जीते रहो बेटा। माँ जी कैसे हैं आप? बेटा यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। तेरे बाबूजी ठीक नहीं रहते, उनकी दवा पानी करवाना है। माँ तो पहले से ही परेशानी में है, उनको पैसों का बोल नहीं सकता। माँ जी आप चिंता ना करें, आप बाबूजी का ख्याल रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी माँ जी, हाँ रखते हैं फ़ोन, प्रणाम। घर के हालात भी ठीक नहीं है और अब इतने पैसों का कैसे इंतज़ाम करूं? नंदलाल, ये तुम अकेले क्या बुड़बुड़ा रहे हो? कुछ नहीं मालिक, वो घर का सामान लेकर आना ना, तो बस उसी की लिस्ट बना रहा था। आज वो घर के काम में मुझे टाइम नहीं मिला ना, इसीलिए। कविता कहाँ है? जी वो बाजार गई है, बाहर गई है ज़रा वो। अच्छा, तुम एक काम करो, मेरे लिए चाय बना दो, ठीक है? जी मालिक, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी गर्मा गर्म चाय बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है। कहाँ गई हुई थी आज? मालिक चाय। नंदलाल, तुम्हारे हाथ की चाय पीकर ना मजा आ गया। थैंक यू मालिक। नंदलाल, दिवाली आ रही है। जी मालिक। ये लो तुम्हारी सैलरी, ये लो बोनस। ये बोनस क्या होता है मालिक? ये जो तुमने मुझे इतनी अच्छी चाय पिलाई है ना, उसका इनाम है 5,000 रुपये, ठीक है ना? और ये तुम्हारी 2 महीने की सैलरी एडवांस में है। धन्यवाद मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारे पास इस फर्नीचर को देने के लिए पैसे हैं और मेरे लिए पैसे नहीं है। तुमने सुबह भी इसको पैसे दिए थे। मुझे लगता है तुम मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना इसको दे रहे हो। आज तुमने इस गरीब से कैसे पैसे निकलवाए हैं मैं सब जानता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? हेलो प्रमोद, कैसे हो? प्रणाम, जीते रहो। और मुझे ना तुमसे एक ठो काम था। वो मुझे ना कुछ 5,000 की ज़रूरत थी। इतना पैसा आपको क्यों चाहिए? घर परिवार सब ठीक है ना भैया जी? हाँ प्रमोद, दरअसल बात ऐसा हुआ है कि अब पुलिस आएगी और तुझे जेल में डालेगी। ठीक है, ऐसा कर, मुझे अभी इसी टाइम 5,000 रुपये चाहिए। जा ला के दे। चलते इधर, निकल, दफा हो जाओ। और मालकिन ने हमारे साथ धोखा करके सारे पैसे ले लिए। भैया जी आप डरे नहीं, हम आपको पैसा भेज रहे हैं यहाँ से। ठीक है प्रमोद, मेरे को जैसे ही तनख्वाह मिलेगी हम तेरे को लौटा देंगे। ठीक है भैया। हाँ धन्यवाद। अब 5,000 का इंतज़ाम तो हो गया, ये तो हो गया। अगर मालिक को पता लग जाता तो हमें पूरा भरोसा है, मालिक उनको घर से ही बाहर निकाल देते, क्योंकि मालिक को हमारे ऊपर पूरा भरोसा है। और हमारी वजह से मालिक और मालकिन के बीच में दरार आ जाए, नहीं 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 नहीं, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। कविता, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कल जब तुम्हें डिवोर्स के पेपर दूंगा ना, तो रहना अपने अभिषेक के साथ। नंदलाल, गिलास ले जाओ। जी मालिक अभी आया। ये क्या कर रही हो?
क्या रे, क्या कर रहा था तू वहां पर सारा दिन खड़ा होकर? जब देखो लड़कियों को, औरतों को ताड़ता रहता है मोहल्ले की। तेरी वजह से ना मोहल्ले की औरतें अपने घर से बाहर निकलने को डरती हैं। ज्यादा बकवास मत कर, मैं तुम जैसों के मुंह नहीं लगता। चल निकल यहाँ से। हाँ हाँ, मुझे भी ज्यादा शौक नहीं है तुम जैसों की यहाँ पर आने का, ठीक है ना? मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, ठीक है ना? देखो मेरी तबीयत वैसे ही खराब है, वरना क्या, खुद के पैर तो कब्र में है, ठीक है? और बातें ऐसे ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं बहुत बड़े बदमाश हो। समझा लेना इसको, मैं बार बार समझाने नहीं आऊंगा। जब देखो सारा दिन लड़कियों को ताड़ता रहता है। अरे कैसे हो बाबूजी आप? अरे इनको क्या होगा, दोनों बाप बेटे यहाँ पर बैठे मोहल्ले की लड़कियों और औरतों को ताड़ते रहते हैं। खुद के घर में तो कोई औरत है नहीं है, ठीक है? और जिनके हैं उनको परेशान करके रखा हुआ है। चल साले निकल यहाँ से, वरना तुझे जान से मार दूंगा। अरे हाँ हाँ, जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना? मुझे भी कोई शौक नहीं है बार बार यहाँ पर आने का, समझा लेना, वरना मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। और दोनों बाप बेटे बैठे ना जेल में, लड़कियों को देखते रहना फिर। हाँ हाँ जा कर दे। हाँ करूँगा। बड़े आए बदमाश कहीं के। बैठो भाजी। बैठो। काफी सुंदर पत्नी मिली है यार तुम्हें तो। जी भैया ये तो है। भैया आप ये पैसे क्यों दे रहे हैं? तुम हमारे घर पहली बार आई हो और ये तो शगुन है, मैंने पहली बार देखा है ना तुम्हें। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी। देव, समझाओ अपनी बीवी को। अदिति तुम रख लो ये पैसे, भैया ने प्यार से दिए हैं। हाँ रख लो बेटी। हाँ, और एक बात, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, बहुत लंबा सफर करके आए होंगे, मैं तुम दोनों के लिए खाना ऑर्डर करता हूँ। ठीक है भैया। बहू बेटे, मेरे बेडरूम में दरवाजे के पास ना मेरी मेडिसिन पड़ी है, मेडिसिन का टाइम हो गया, मेरे को ला दो जरा। है जी बाबूजी, अभी लेकर आते हैं। और बेटे काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? बढ़िया चल रहा है बाबूजी। अब तो तुम्हारी शादी भी हो रखी है, अब आगे का क्या प्लान है? भैया एक बिजनेस करने के लिए सोच रहा हूँ, फैशन इंडस्ट्री के बारे में। ओके, चलो कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है? जरूर भैया। मेरे लायक कुछ होगा तो बताना है। जरूर भैया। हेलो, हाँ जी, ठीक है मैं करवा देता हूँ। एक तो ये ऑफिस के काम भी ना टाइम भी नहीं देखते, हर समय फ़ोन करते रहते हैं। भैया आपका कैसा चल रहा है काम? भगवान की पूरी कृपा है। अच्छा मेरा डन हो गया, मैं चलता हूँ।
बाबूजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऋषि बेटे, तुम कोई अच्छी लड़की देख के अपनी शादी क्यों नहीं कर लेते? कब तक दूसरों को देखकर अपना खून जलाते रहोगे? बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सब जानता हूँ बेटे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। कोई अच्छी सी लड़की देखो और उससे शादी कर लो। जी बाबूजी, देखता हूँ मैं। देखो, देव भी अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रहता है और यहाँ कोई घर संभालने वाला नहीं है। तुम शादी कर लोगे तो कम से कम कोई घर संभालने वाला तो आ जाएगा ना। जी बाबूजी, मैं देखता हूँ। आप एक काम करें, आप सो जाए, मैं भी आता हूँ। तुम भी थोड़ा जल्दी सो जाना, ठीक है? चलो। देव, एक मिनट, अब क्या हुआ तुम्हें? रुको ना बाबा, मैं बाहर देख कर आती हूँ। क्या हुआ? बाहर तो कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना हमें कोई देख रहा हो या हमारी कोई वीडियो बना रहा हो। अदिति, तुम्हारा ये वहम होगा, छोड़ो इन सब बातों को। देव बेटे, जी पापा। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ जी, वो मैं अपने दोस्तों से मिलने बाहर जा रहा था। ओके बेटे, मुझे तुमसे एक काम था। जी पापा, बोलिए। मैंने अपने दोस्त के घर जाना है, मुझे कोई काम है, तो मुझे वहाँ ड्रॉप कर दोगे? पापा, ये भी कोई कहने वाली बात है? आइए चलिए, मैं जाते समय रास्ते में आपको ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है बेटे। अदिति, अदिति जी? मैं और बाबूजी ना कहीं बाहर जा रहे हैं, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। ठीक है, संभल कर जाइएगा। ठीक है, आइए पापा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये चंचल हवा। भैया, हम्म, आप इतनी सुबह सुबह तैयार होकर किससे मिलने जा रहे हैं? किसी से नहीं मिलने जा रहा अदिति। अब क्या हम खुद के लिए भी तैयार नहीं हो सकते? नहीं नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे एक बात कहें? पूछो अदिति, क्या पूछना चाहती हो? आप शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? अब हमें तुम्हारी जैसी लड़की मिल ही नहीं रही। क्या मतलब? मेरा मतलब कि जो सुशील हो, घर संभालने वाली हो, जिसमें हर एक खूबियाँ कूट कूट के भरी हो, सबसे बड़ी बात कि वो मॉडर्न भी हो। बस भी कीजिए भैया, आपने तो हमारी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। तारीफ? क्या हुआ अदिति? मुझे झूठी तारीफ करनी नहीं आती, जो सच है वो सच है। अच्छा, हमने तो आपसे शादी के लिए इसलिए कहा क्योंकि हमें घर में किसी लड़की की कंपनी मिल जाती। अच्छा, कंपनी? तो किसे चाहिए कंपनी? मुझे। हाँ, तो फिर लड़की भी अपने प्यारे से जेठ के लिए खुद ही ढूंढ लो और तुझे कंपनी भी मिल जाएगी और शादी भी हो जाएगी। ठीक है? और एक बात, अब मैं चलता हूँ, थोड़ा लेट आऊँगा, तुम रेस्ट कर लेना, ठीक है? ठीक है भैया।
अदिति, भैया, भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अदिति, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। देखकर बताओ ना कैसे लगा तुम्हें। इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारे जेठ होने के नाते मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दे सकता क्या अदिति? नहीं, दे सकते हैं, पर इतना महंगा? अच्छा एक बात बताओ, क्या गिफ्ट कोई महंगा सस्ता देख कर देता है क्या? गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना। तुम्हें ये कैसा लगा? अब से ये फ़ोन तुम्हारा है। बहुत अच्छा है भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वाली क्या बात है? ये बताओ कि देव और बाबूजी नहीं आए क्या? नहीं, अभी तक नहीं आए वो। इसका मतलब घर में तुम और मैं दोनों अकेले हैं? जी। तो कुछ खिला ही देते हैं। मतलब? मेरा मतलब था कि कुछ खाने को है तो दो, बहुत भूख लगी है यार। आप बैठिए, मैं अभी खाना गर्म करके लेकर आती अच्छा ठीक है। हाँ और एक बात, अपने लिए भी ले आना, साथ में एक साथ बैठ के खाएंगे, ठीक है? हूँ। नहीं, वो जब देव आएंगे तो मैं उन्हीं के साथ खा लूँगी। ओके, तुम मेरे लिए ले आओ, फिर मैं तो खा लूँ। देव, तुम बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ, और बाबूजी को भी बुला लो। अदिति, मैं तुम्हें फ़ोन करना भूल गया। मैंने और बाबूजी ने खाना बाहर ही खा लिया है। क्या? पर मैंने तो सबके लिए खाना बनाया था। सॉरी बेबी, बट वो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, मैं उनको मना नहीं कर पाया। तुम खा लो और मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। दीदी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि खाना एक साथ ले आओ, हम बैठकर खा लेंगे। हाँ, पर भैया मुझे नहीं पता था कि ये लोग बाहर से खाना खा कर आएंगे। चलो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अभी 2 थाली में ले आओ, हम बैठकर खा लेंगे। ठीक है भैया। अच्छा वैसे दीदी, फ़ोन कैसे लगा तुम्हें? अच्छा था भैया। आपको खाना कैसा लगा? सुपर। और लड़की का क्या, मिली कोई पार्टनर फिर? इतनी जल्दी कहाँ भैया? अच्छा मेरा डन होगा, मैं चल रहा हूँ।
गुड नाइट अदिति। गुड नाइट भैया। देव, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है? वो भैया ने आज मुझे फ़ोन गिफ्ट किया है। दिखाओ कौन सा फ़ोन। देखो कितना महंगा फ़ोन गिफ्ट किया उन्होंने। अरे वाह, फ़ोन तो बढ़िया यार, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। पर तुम ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक और बात करनी है। अब क्या बात करनी है? मुझे ऐसा लगता है कि भैया, बोलो क्या भैया क्या? मुझे ऐसा लगता है कि भैया ना मेरे साथ फ्लर्ट करते हैं। उनकी खुद की शादी तो हुई नहीं है, इसलिए शायद वो मेरे साथ ऐसे फ्लर्ट कर देते हैं। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? इसलिए मैं तुमसे बात करने से डर रही थी। अदिति, मैं अपने भैया को अच्छे से जानता हूँ, सो प्लीज़ आज के बाद मेरे सामने ऐसी बात मत करना। देव, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हें पता है, आज जब मैं दोपहर में सो रही थी ना, वो अचानक से मेरे पास आकर बैठ गए और वो मुझे अजीब तरीके से घूर रहे थे। और जब मेरी आंख खुली तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। अदिति, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, तुम इतनी टेंशन मत लो और सो जाओ। अच्छा ठीक है, तुम मुझे ये बताओ, तुमने बाबूजी से पैसों की बात की? हाँ मैंने की थी, लेकिन मुझे उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो तुम्हें भैया से बात करनी चाहिए थी, उनके पास भी तो पैसे होंगे ही ना। लेकिन मैं उनसे किस तरह से बात करूं? देखो, तुम ऐसा करो, तुम भैया के पास जाके प्यार से बात करो, उन्हें अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताओ। मुझे पक्का यकीन है वो मान जाएंगे। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तुम अभी जाओ और बात करो। अभी इसी वक्त? हाँ, देखो अभी वो अपनी पार्टी में मशरूफ़ हैं। तुम अभी जाकर अपने बिजनेस के बारे में उन्हें बताओगे तो मुझे पूरा भरोसा है वो हमारी प्रॉब्लम को समझेंगे और मान जाएंगे। जाओ। देखता हूँ। बहू, पानी देना, मैंने दवाई लेनी है। जी बाबूजी, आई। देव, पैक लगा दे। रहने दो भैया। लगा रहे यार, गिलास गिलास पीते हैं भाई दोनों बैठ के। ठीक है भैया। सब बाबूजी बता रहे थे कि तुझे कुछ पैसों की जरूरत है। जी भैया, है तो। कितने पैसे चाहिए? रहने दो भैया, बहुत बड़ी अमाउंट है। कितने पैसे चाहिए साले, बता तो सही। 70 लाख। क्या? 70 लाख भैया। चल ठीक है, दिया तुझे, 1 करोड़ दिया तुझे। सच में भैया? क्या? लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त भैया? मुझे ना तेरी बीवी के साथ 1 हफ्ता रहना है। मेरा मतलब कि 1 हफ्ता मैं उसके साथ पूरी रात इंजॉय करना चाहता हूँ। भैया आपको पता भी आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे यार, तू ये सोच कि 1 हफ्ता
उस लड़की के बदले तुझे 1 करोड़ मिल रहा है। 1 करोड़ से तू अपना फैशन का बिजनेस शुरू कर सकता है, महंगी महंगी गाड़ियाँ ले सकता है और बंगला भी ले सकता है। भैया आपको ना लगता है चढ़ गई है, इसलिए आप बैकी बैकी बातें कर रहे हो। अबे हट साले, तू ये क्यों नहीं सोच रहा कि अगर तुझे कोई बाहर वाला बोलेगा तो बात बाहर जाएगी, और अब तो घर की बात घर में रह जाएगी, और तू अपने भाई के लिए साले इतना नहीं कर सकता। बस भैया, आज के बाद ना मेरी दीप्ति का नाम अपने मुंह से मत लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे यार देव, सुन साले, अपनी जिंदगी बदल सकता है 1 करोड़ से, साला चूतिया ही रहेगा। वो ये दवाई पड़ी है इधर। लगता है मेरे भाई का दिमाग खराब हो गया दारू पी पी के। ऐसी बातें अपने भाई के साथ कोई करते है यार, उसके बाप भी है वो। देखो तुम्हारी भाई की करतूत है। अब क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना, उस दिन वो हमारी फोटोज खींच रहा है, उसने हमारी रोमांस करते हुए वीडियो बनाई है। अरे यार, मुझे नहीं पता था मेरा भाई ऐसे गिरोनी हद तक गिर जाएगा। देखो देव, अब हमारा यहाँ रुकना सही नहीं है, हम दिल्ली वापस चलते हैं ना। हाँ चलो, अब मेरे इस घर में 1% भी रहने का मन नहीं है। हाँ चलो जल्दी चलो। देव, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? भैया हम कहीं पर भी जाए, आपसे मतलब। अदिति, ये सब क्या बच्चों वाले काम कर रहे हो? हम दिल्ली वापस जा रहे हैं, आप साइड हटिए। दिल्ली? क्यों, क्या हुआ? नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, तुम जाओ जहाँ जाना। दिल्ली दिल्ली। भैया आपको कितनी बार कहा है कि मेरी पत्नी से दूर रहिए, आपको समझ में नहीं आता? देव, तुमने हाथ कैसे लगाया? हाथ आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तुझे एक बार ये क्या कर दिया तुम लोगों ने?